हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने देश के एक बड़े मुद्दे का एक्सप्लेनर लेकर आया हूं। आटा तो हम सबके घर में आता है और मुझे लगता है कि वो चाहे एक दिहाड़ी मजदूर हो या फिर बहुत बड़ा करोड़पति, सभी गेहूं के आटे की रोटी जरूर खाते होंगे, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें अगर। तो जनरली क्या होता है, जहां तक मुझे आइडिया है, आटे का जो भाव होता है वो गेहूं के आटे का 40 से 50 रुपए प्रति किलो के रेंज में होता है। हो सकता है लोकेशन और क्वालिटी के आधार पर वो 35 से लेकर 55 तक भी वैरी करता हो, लेकिन इसी रेंज में रहता है। अगर मैं आपको कहूं कि अब आपको गेहूं का आटा 27.5 रुपए प्रति किलो मिलेगा, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा। जाहिर है आपको लगेगा यार अच्छी बात है, पैसे बचेंगे, सस्ता आटा इस महंगाई के दौर में मिलेगा और क्या चाहिए। और आटा तो रोज खपत होती है। जनरली अगर देखें तो साल भर में एक इंसान के आटे की खपत करीब 50 किलो के आसपास की आती है। ये जो आटा है 50 किलो एक इंसान पर 4 लोगों का अगर घर है तो 200 किलो। 200 किलो का मतलब अगर आटा आपको 10 रुपए सस्ता भी मिल रहा है, 15 रुपए सस्ता भी मिल रहा है, तो 2,500 से 3,000 रुपए की बचत है सालाना। और ये कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक बचत है। तो ये आटा 27.5 रुपए का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं आपको बताता हूं। और आज जो मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, हमेशा की तरह जो स्थितियां रखूंगा, फिर एक बार कोशिश करूंगा कि आपके सामने केवल और केवल मैं स्थितियां रखूं, तथ्य रखूं, राय आप खुद बनाइए अपनी। मैंने जो बताया उससे आपका क्या निष्कर्ष आप निकालना चाहते हैं। देखिए, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 27.5 रुपए किलो आटा लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है भारत आटा। वो ब्रांड होगा भारत आटा। सरकार 10 किलो और 30 किलो के पैक में मोबाइल वैन्स के जरिए वो आटा बेचेगी और 2000 केंद्रों के जरिए वो आटा सरकार बेचेगी। और चने की दाल भी साथ ही सरकार 60 रुपए किलो बेच रही है, जो कि अगर अमूमन आप जाएंगे आम बाजार में तो 100 रुपए के आसपास मिलेगी आपको। अब पहले आपको पूरी खबर बता देता हूं और फिर उसके आगे स्थितियां बताता हूं। केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आटा भारत आटा के नाम से है। 30 किलो और 10 किलो दो मात्राओं में, दो पैकेजिंग में यह उपलब्ध कराया जाएगा। 2000 आउटलेट्स पर देश भर में यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ और सफल मदर डेयरी और दूसरी सहकारी संस्थानों के जरिए इसको बेचा जाएगा। इस भारत आटे की कीमत 27.5 रुपए प्रति किलो तय की गई है। सरकार इससे पहले 25 रुपए किलो प्याज और 60 रुपए किलो भारत दाल यानी चने की दाल बेच रही है। भारत आटा और भारत दाल। भारत आटे की कीमत जैसा कि मैंने बताया 27.5 रुपए प्रति किलो है। इसके लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का अलोकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी जो देश में आटे की औसत कीमत है वो 35 रुपए किलो है, यानी सरकार उससे 7.5 रुपए किलो सस्ते में यह आटा बेच रही। अगर बाजार में जाएं, नॉन ब्रांडेड आटा या की बात करें तो यह 30 से 40 रुपए प्रति किलो में मिलता है, खुला आटा। और अगर ब्रांडेड आटे की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। लेकिन गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अभी जो गेहूं का एमएसपी है 2125 रुपए प्रति क्विंटल है हमारे देश में, सरकार ने जो निर्धारित किया हुआ है। लेकिन त्योहारी सीजन में क्योंकि लगातार आटा बढ़ रहा है, अभी एक रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले करीब, मैं आपको बताता हूं, ये 2016 से अगर देखें और 2023 तक देखें तो 2016 में करीब 25 रुपए प्रति किलो के पास आटे का दाम था, जो 38 रुपए के किलो के आसपास आ चुका है अगर एवरेजिंग करें आटे के प्राइस की। और एक साल की बात करें तो ये करीब एक साल में 20% बढ़ गई है। ये जनवरी की रिपोर्ट कंज्यूमर अफेयर्स की मैं बता रहा हूं आपको। तो जाहिर सी बात है सरकार यहां पर लोगों को महंगाई से निजात दिलाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि सरकार चाहती है कि लोग सस्ता आटा खाएं। लेकिन मैं इसके अलावा भी कुछ सवाल अभी आपके सामने रखूंगा। केवल महंगाई से लोगों को बचाना ही एक कारण है या चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आटा, सस्ता आटा लोगों को देना, चुनाव से पहले इंडिया और भारत के विवाद के बीच भारत नाम का आटा और भारत नाम का चना लॉन्च कर देना,
महंगाई की आशंकाओं के बीच जब एक युद्ध चल रहा हो सस्ता आटा लोगों को मुहैया कराना, वो भी तब जब सरकार 80 करोड़ परिवारों के मुफ्त राशन की योजना को 5 साल आगे बढ़ा चुकी है। पीडीएस के जरिए ऑलरेडी लोगों को गेहूं और राशन मिल रहा है। सरकार श्री अन्न योजना लॉन्च कर चुकी है, मोटे अनाज को बढ़ावा कर दे रही है। तो एक तरफ मोटा अनाज, दूसरी तरफ ये आटा, ये सब बात मैं करूंगा, लेकिन एक बार पहले आप पूरी खबर फिर से पढ़ लीजिए। फिर से मतलब कुछ और डिटेल आपको बता देता हूं। देखिए, प्याज सस्ता बेच रही है सरकार, आटा आ गया सस्ते में, चने की दाल आ गई सस्ते में, उज्ज्वला के तहत लोगों को सिलेंडर सस्ते में मिल रहा है। अब कहां कहां और कैसे कैसे ये आटा बिकेगा ये आप पहले समझ लीजिए। एनसीसीएफ 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर्स पर यह सब्सिडाइज रेट पर प्याज बेच रही है, जबकि नेफेड 21 राज्यों के 55 शहरों में 329 रिटेल स्टोर्स पर डिस्काउंटेड रेट पर प्याज बेच रहा है, क्योंकि प्याज की कीमतें भी खुले मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वही केंद्रीय भंडार भी बीते शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में प्याज की रिटेल सेल की अपने आउटलेट्स पर शुरू कर चुका है। सरकार 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर भारत दाल यानी चने की दाल उपलब्ध करा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सस्ता आटा देना ही सरकार का एकमात्र मकसद है या इसका कोई राजनीतिक मकसद भी है। जैसे सबसे पहले इसका नाम भारत इंडिया और भारत की डिबेट में मोदी सरकार के स्टैंड को आगे बढ़ाता है ये भारत आटा का नाम, जिसमें वो इंडिया पर भारत को तरजीह दे रहे हैं। बफर स्टॉक से सरकार ये गेहूं बेच रही है। देखिए, सरकार ने रिटेल मार्केट में गेहूं की कीमतों में उछाल के बाद ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत मार्च 2024 तक 101.5 लाख टन गेहूं अपने स्टॉक से बेचने का फैसला किया है। पिछले साल सरकार ने 57 लाख टन गेहूं बेचा था। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार मार्च 2024 तक 25 लाख टन गेहूं और बेच सकती है। यानी अब इन सब चीजों को ये तथ्य हैं। अब स्थितियां आपके सामने रखता हूं। आप देखिए सरकार क्या क्या कर रही है महंगाई से बचाने के लिए। इस देश में पेट्रोल डीजल के रेट क्रूड के दामों के घटने और बढ़ने के बावजूद पिछले 17 महीनों से नहीं बढ़े हैं। 6 अप्रैल को आखिरी बार ये रेट बढ़े थे, 6 अप्रैल को। तो क्यों नहीं बढ़े? पहली बात, क्योंकि सरकार महंगा नहीं चाहती कि लोगों पर ज्यादा महंगाई का बोझ पड़े, या इसका एक रिवर्स इंजीनियरिंग भी है। एक रिवर्स आंसर यह भी है कि सरकार चाहती है कि अगर पेट्रोल क्रूड के दाम बिल्कुल ज्यादा नीचे चले जाएं तो सरकार को ज्यादा पैसे उस पर मिले, सरकार की कमाई एक्साइज के तौर पर ज्यादा हो, जो कि सरकार को हुई है। दूसरा, उज्ज्वला स्कीम के तहत सरकार ने अभी सिलेंडर्स के रेट घटाए हैं, और क्योंकि कांग्रेस ने कुछ राज्यों में 500 रुपए में, राजस्थान में उन्होंने 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया है और उन्होंने यही वादा कुछ और राज्यों में किया है। बीजेपी उसमें पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए सरकार ने ऑलरेडी उज्ज्वला योजना में सिलेंडर की कीमतें कम की हैं, और अभी छत्तीसगढ़ में इन्होंने भी 500 रुपए के गैस सिलेंडर का वादा कर दिया है। तो वहां भी लोगों को सस्ता ईंधन मिल रहा है। तीसरा, सरकार ने न केवल आटा बल्कि सरकार ने प्याज, नहीं अभी आटा और प्याज पे आते हैं भारत, ये हो गया। आपको मैंने बताया पेट्रोल डीजल, आपको बताया उज्ज्वला। अब आ जाइए मुफ्त राशन। सरकार जब से कोरोना आया है तब से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, और अब वो योजना अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। अलग अलग राज्यों में उसमें और एडिशन किए गए हैं, तो एक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तीसरा, चौथा आ जाइए आप, सरकार पीडीएस के तहत ऑलरेडी लोगों को गरीब रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनको सस्ता राशन देती है। ऑलरेडी जो बीपीएल परिवार है उनको सस्ता राशन वहां पर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाइए इस आटा पर और इस दाल पर। सरकार 27.5 रुपए में प्रति किलो भारत आटा दे रही है। अब उसमें क्या फायदा होगा? देखिए, एक तो चुनाव से पहले महंगाई के खतरे से सरकार निपट पाएगी। महंगाई जो लोगों को टिंच करने लग गई है, महंगाई जो लोगों को फील होने लग गई है, महंगाई जो लोगों लोगों तक, चाहे वो प्याज हो, चाहे फिर पिछले महीने टमाटर रहा हो, चाहे उससे पहले अरहर की डाल रही हो, चाहे उससे पहले सरसों का तेल रहा हो, खाने पीने की महंगाई जो बढ़ती रही है, सरकार चाहती है कि उसको किसी तरह कंट्रोल में रखा जाए, और सरकार इसलिए यहां पर बिल्कुल चाहती है कि इसको ना बढ़ाया जाए। लेकिन इसके अलावा भी सरकार के सामने कुछ परिस्थितियां हैं। एक वॉर चल रही है जिसके बारे में हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक वॉर चल रही थी, और जो अभी भी चल रही है, रूस यूक्रेन की। वहां पर एक ग्रेन संकट पैदा हुआ था। रूस और यूक्रेन गेहूं के बहुत बड़े पैदावार करने वाले देश हैं। वहां से ग्रेन डील होनी थी जो अटक गई थी बीच में, कि ब्लैक सी से वो यूक्रेन के गेहूं को पैसेज दे रूस, और वो दूसरे यूरोप और दूसरे मार्केट तक पहुंच जाएं, जो कि बाद में अटक गई थी।
सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हुई थी, महंगाई उससे भी बढ़ी थी और सरकार की तरफ से खुद यह कहा गया था कि महंगाई के कुछ ग्लोबल रीजंस हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। तो एक वो रीजन था, वहां से महंगाई बढ़ी। दूसरा, एक जो एनर्जी, दुनिया का जो सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन है या दुनिया का एनर्जी सेंटर है मिडिल ईस्ट, वहां पर एक वॉर कभी भी जो इस वक्त एक छोटे से रीजन में चल रही है, वो कभी भी पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में या अपने दायरे में ले सकती है और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है क्रूड की सप्लाई पर। भारत, इराक, ईरान और सऊदी अरब, इन तीन देशों से ठीक ठाक तेल लेता है। तीनों को मिला दें तो रूस से भी ज्यादा हो जाता है और सबसे ज्यादा चंक मिडिल ईस्ट का आता है। इंडिया 80% से ज्यादा अपनी क्रूड जरूरतें इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, जब वहां से क्रूड महंगा होगा यानी कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत के ऊपर भी इसका असर आएगा। फिर सरकार कब तक वो पेट्रोल डीजल के रेट कंट्रोल कर पाएगी, कोई नहीं जानता। कहा जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, क्योंकि भारत में इससे पहले चुनावों से पहले पेट्रोल डीजल के रेट कम होते रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी नहीं किया सरकार ने। तो सरकार को आगे क्या दिख रहा है कि खर्चा बढ़ने वाला है, सरकार के ऊपर बोझ बढ़ने वाला है क्या, ये भी देखना होगा। इसका अगला रीजन, अगर आपने वो फोटो देखी हो, वो फोटो हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, अगर आपने वो देखा हो, जो वैन्स हैं, जो 800 वैन इस आटे को लेकर अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी फोटो लगी है। जैसा कि आप जब पेट्रोल डीजल भराने जाएं सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप पर, तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो लगी हुई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने कई बार आपत्तियां जताई हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों के जहन तक सीधे ये जाएगा कि मोदी जी हमको सस्ता आटा दे रहे हैं। जो आटा उससे खरीदेगा और जिसको उससे फायदा होगा, वो दो चीजें होंगी, एक तो आटा पहुंचेगा और दूसरा मोदी सरकार का मैसेज पहुंचेगा कि ये भारत आटा है। मोदी सरकार जिस इंडिया के ऊपर भारत को तरजीह दे रही है, वो भारत आटा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, वो आपने देखा होगा G20 में कैसे भारत को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। वो भारत आटा अब कोर तक पहुंचेगा, लोगों को जन जन तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पहुंचेगी ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और अगले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा फायदा पॉलिटिकली भी मिलेगा यहां पर। तीसरा, मैं एक सवाल और रखना चाहता हूं, जब पीडीएस के तहत आप गेहूं दे रहे हैं, जब आप राशन दे रहे हैं मुफ्त योजना, राशन योजना के तहत, फिर सरकार को यह जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रही है आटे का और दाल का लोगों के सामने? यह भी एक सवाल है। सरकार को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो 27.5 रुपए किलो में सस्ता आटा या 60 रुपए किलो में सस्ती चने की दाल लोगों तक पहुंचाए? यह कुछ वैसा लगता है जैसे इनकम टैक्स में एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। जाहिर सी बात है, पीडीएस का जो अनाज है या जो मुफ्त राशन योजना है वो गरीबों के लिए है, लेकिन ये जो 27.5 रुपए किलो का आटा है ये तो कोई भी खरीद सकता है, या सस्ता प्याज है वो कोई भी खरीद सकता है, हम और आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो वो जो सरकार क्या ये अमीरों के लिए या उन मध्यम वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना लेकर आई है ताकि सरकार मध्यम वर्ग को भी ये मैसेज दे सके या निम्न मध्यम वर्ग को ये मैसेज दे सके कि हमने केवल गरीबों के लिए कोई योजना नहीं चलाई है, आपके लिए भी कोई योजना चलाई है? और ये पैरेलल सिस्टम खड़ा करके केवल महंगाई ही सरकार कर्व करना चाहती है या इसके पीछे सरकार का कोई और मकसद है जो आने वाले दिनों में बढ़ेगा? देखिए, फूड सब्सिडी की मैं आपको एक यहां पर आंकड़ा देता हूं, क्योंकि सब्सिडी ऑलरेडी सरकार के पास ठीक ठाक है। 2022-23 में सरकार का सब्सिडी बिल बढ़कर 5,62,000 करोड़ हो गया, जो कि बजट में जो अनुमान था वो 3,55,000 करोड़ था। इस वृद्धि का मुख्य कारण था खाद्यान्न कार्यक्रम यानी PMGKAY को दिसंबर 2022 तक बढ़ाना और किसानों को नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी पर अधिक खर्च करना। हालांकि सरकार ने यह उम्मीद जताई है कि 2023-24 में सब्सिडी बिल में कमी आएगी और अब अनुमान है कि इसको 4,03,000 करोड़ तक सरकार कर ले जाएगी, कंट्रोल कर ले जाएगी। लेकिन अब जब ये 27.5 रुपए किलो का जो आटा है, देखिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है गेहूं की, जिस पर एफसीआई किसानों से खरीद करता है। अभी ये जो 2.5 लाख मीट्रिक टन जो ये गेहूं दिया गया है सरकार की तरफ से, ये एफसीआई की तरफ से ये 21.5 रुपए दिया गया है, यानी 25 पैसा प्रति किलो के हिसाब से उनके पास उनको उसका फायदा है। अब वो फायदा है या उनकी कॉस्ट है उनकी रखने की, ये मिला के ऐसा लगता नहीं कि यहां घाटे पर बेचा जा रहा है।
₹6 का यहां पर अगर प्रोसेसिंग चार्ज लोगों तक पहुंचाने का, आटे को पैक करने का और तमाम तरह की जो कॉस्ट है वो जोड़ लें तो ₹27.5 में सरकार ये आटा बेच रही है। अभी ये देखना होगा अभी जब कुछ दिनों में इसकी जब कोई अंक गणित हमारे पास आ जाएगी, कोई डेटा शीट आ जाएगी सरकार की तरफ से या सरकार की किसी एजेंसी की तरफ से कि सरकार ने इस कार्यक्रम पर कितना सब्सिडी दी है या इस कार्यक्रम पर सरकार की तरफ से लोगों को कितने पैसे राहत में दिए गए हैं, तो हम बता पाएंगे कि सरकार को इससे कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। या ऐसा तो नहीं है कि कहीं लोगों ने इससे खरीदारी की और सरकार का जो खाद्य सब्सिडी पर जो सरकार की सब्सिडी का जो चंक है वो थोड़ा कम हो गया। ये देखना होगा। कोई तो रीजनिंग है जो इस सस्ते आटे और चने के दाल के पीछे केवल महंगाई के अलावा भी कुछ सरकार के मन में चल रहा है, और ये अच्छी चीज है। लोगों को सस्ता आटा मिलना चाहिए। महंगाई के दौर में लोगों को अगर खाने तक उनकी पहुंच हो कम दाम में, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पॉलिटिकल मोटिव भी साफ दिखता है, और पॉलिटिकल मोटिव के साथ साथ कोई दूर की प्लानिंग भी दिखती है जो आने वाले वक्त में हमको और आपको पता चलेगी, और जब वो होगा तो आपके सामने वो भी रखने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।